सोना देने वाला जादुई तालाब। गरीब साक्षी अपने सर पर कपड़ों से भरा बड़ा सा गट्ठर लिए कड़ी धूप में पैदल जा रही थी। साक्षी ने मैले पुराने कपड़े पहन रखे थे। पता नहीं कब तक मुझे और मेरे परिवार को इस गरीबी की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भगवान जी, हमारी इस गरीबी अवस्था और उससे आई हुई इस परेशानी को दूर कर दीजिए। कड़कती हुई धूप में पैदल चलकर साक्षी हांफने लगी थी। तभी वो एक तालाब के पास आती है और वहां किनारे पर बैठकर दोपहर की कड़ी धूप में अपने हाथों से कपड़े धोने लगती है। कितनी धूप लग रही है। थोड़े समय के बाद अचानक धूप की वजह से साक्षी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर पथरीली जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद उसके पैर में एक नुकीला पत्थर घुसने से और सर के बल गिरने से साक्षी के सर और पैर से खून निकलने लगता है। तभी एक खूबसूरत लड़की साक्षी के पास आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परी है। अरे, ये लड़की कौन है? इसके सिर से तो कितना खून बह रहा है। तभी वो लड़की साक्षी के पैर से चप्पल निकालकर और उस चप्पल को तालाब में फेंककर साक्षी के पैर और सर पर कपड़ा बांध देती है। ये तो काफी दुखियारी लगती है। मुझे इसके बीते जीवन में जाकर इसके दुख के बारे में पता लगाना होगा। तभी वो लड़की साक्षी के सर पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे सामने एक छोटा सा मोहनपुर नाम का गांव दिखाई देता है। गरीब साक्षी अपने छोटे से घर में अपने पति अजीत, सास ससुर मनदीप, मीनाक्षी और दो छोटी ननद रिया और पायल के साथ बैठी चाय पी रही थी। जी, आप कब लाएंगे राशन? घर में केवल आज के खाने जितना ही राशन बचा है। साक्षी, मैंने अभी बात की है कारखाने के मालिक से। उन्होंने इस बार किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं दी है। वो जैसे ही पैसे देंगे मैं ले आऊंगा राशन। साक्षी अपनी ससुराल में अपने पति अजीत, सास ससुर मनदीप, मीनाक्षी और दो छोटी ननद रिया और पायल के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। साक्षी और अजीत की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। अजीत उसी मैनपुर गांव में एक कारखाने में मजदूरी करता था। उसकी आमदनी रोज की केवल 200 रुपए ही थी। इतनी कम आमदनी में अजीत और उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तभी रोज की तरह अजीत अपने काम पर चला जाता है। रिया, बेटा जरा मुझे दवाई दे दे। मनदीप हार्ट की बीमारी का मरीज था। तभी रिया दवा के डिब्बे को देखती है तो उसमें दवा खत्म हो चुकी थी। पिताजी, आपकी दवाई तो खत्म हो गई है। क्या? अब कैसे लाएंगे हम दवाई? अजीत के पास तो इस समय पैसे भी नहीं है। माँ जी, मैं मेडिकल शॉप से दवाई उधार लेकर आती हूँ। जब पैसे आएंगे तो हम दवा के पैसे शॉप वाले को दे देंगे। ससुर जी को रोज दवाई लेनी जरूरी है। ठीक है बहू, जा उधार ही लेकर आ दवाई। पायल बहन, आप चूल्हे पर दाल चढ़ा दीजिए, मैं आके रोटियां बना देती हूँ। साक्षी बाहर चली जाती है। साक्षी के ससुराल वाले बहुत गरीब थे। उनके घर में गैस तक नहीं थी। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। रात का समय अजीत कारखाने से थका हारा सड़क से पैदल घर की ओर आ रहा था। आज भी मालिक ने मजदूरी के पैसे नहीं दिए मुझे। अब क्या करूं? घर में राशन भी खत्म होने को आया है। तभी पीछे से बाइक लेकर अजीत के साथ काम करने वाला एक आदमी आता है और वो अजीत को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आकर अजीत और उसके दोस्त को उड़ाकर चली जाती है। इस घटना में अजीत के दोनों पैर कट जाते हैं। जब ये खबर अजीत के परिवार वालों को मिलती है
तो उन सब का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। अजीत के इलाज के लिए मनदीप और मीनाक्षी अपने घर का सारा सामान बेच देते हैं। कुछ दिन बाद अजीत अब जीवन भर के लिए अपाहिज होकर विकलांग कुर्सी का सहारा बन जाता है। सवेरे का समय, सब घर में उदास बैठे थे। ये सब क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? मीनाक्षी अब कैसे होगा अपने परिवार का गुजारा? कितना बुरा बेटा हूँ मैं। जिस समय मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, उस समय मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ। जी, आप दुखी मत होइए, होनी को कौन टाल सकता है। साक्षी, इतना बड़ा परिवार है हमारा। घर में 2 जवान बहनें हैं मेरी। अब इन दोनों की शादियां और सारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा अब? जी, अब से मैं बाहर जाकर काम करूंगी और पैसे कमाकर अपने परिवार का गुजारा चलाऊंगी। हाँ भाई, अब दुखी मत होइए। रिया और मैं भी भाभी के साथ बाहर जाकर काम करेंगे, साथ मिलकर कमाएंगे तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन से रिया, पायल और साक्षी तीनों मिलकर गांव में काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब उधार दवाई और राशन लेने से साक्षी पर काफी कर्ज बढ़ जाता है। तभी रिया और पायल को उसी गांव में सेठ बंसीलाल के घर में रोज 100 रुपए के हिसाब से घर में सफाई करने का काम मिल जाता है और साक्षी उसी गांव में लोगों के कपड़े धोने का काम करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। साक्षी रोज सवेरे गांव वालों के कपड़े लेकर तालाब पर जाती है और वहां सारा दिन कपड़े धोने के बाद शाम को घर आती है। इस काम से साक्षी को कभी 200 और कभी 300 रुपए मिलते। अब परिवार का गुजारा साक्षी, रिया और पायल की कमाई से हो रहा था। एक शाम रिया और पायल बंसीलाल के घर में सफाई कर रही थी। उस समय घर में केवल बंसीलाल का बेटा रोहन और उसका दोस्त राहुल था। दोनों रिया और पायल को गंदी निगाहों से देखे जा रहे थे। रोहन, देख क्या खूबसूरत जवानी है इन दोनों की। तभी राहुल और रोहन दोनों रिया और पायल के पास आते हैं। क्या जाने मन, सुना है कि अब तक तुम दोनों कुंवारी हो। तुम कहो तो हम अभी तुम्हारे अपने बन जाते हैं। रिया और पायल को रोहन और राहुल के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी रोहन जैसे ही रिया को हाथ लगाता है, तभी रिया और पायल दोनों को धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं और घर आकर रोते रोते अपने परिवार को सारी बात बताते हैं। क्या? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अजीत जी, आप तो जानते हो ना वो रोहन कितना मवाली है। रिया और पायल, अब कल से तुम दोनों काम करने नहीं जाओगी। तुम दोनों अब जवान हो चुकी हो। अब ऐसे बाहर जाकर काम करना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। उसके बाद रिया और पायल का घर से बाहर जाकर काम करना हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसके चलते परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेली साक्षी के कंधों पर आ पड़ती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक मीनाक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसे सब हॉस्पिटल लेकर आते हैं। मीनाक्षी बहन को दिल का दौरा पड़ा है। आप तुरंत 2 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। हमें तुरंत मीनाक्षी बहन की बाईपास सर्जरी करनी ही होगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या मेरी मीनाक्षी को दिल का दौरा पड़ गया? साक्षी बहू, अब हम 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? एक तो ये गरीबी हमें जीने नहीं दे रही है, ऊपर से ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। तभी मनदीप मीनाक्षी के इलाज के लिए अपना घर बेच देता है और सभी किराए के एक छोटे से मकान में रहने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद साक्षी फिर कपड़े लेकर तालाब पर आती है। तभी वो खूबसूरत लड़की जो साक्षी के माथे पर हाथ रखकर बैठी थी,
वो अपनी आंखें खोलती है। तभी साक्षी को होश आ जाता है। अरे, आप कौन है? साक्षी, मैं एक जादुई परी हूँ। मैंने अपने जादू से तुम्हारे दुख भरे जीवन की सारी बातें पता कर ली हैं। तुम बड़ी ही दुखियारी हो साक्षी। इस छोटी सी उम्र में तुमने कितने दर्दनाक दुख देखे हैं। यही मेरा जीवन है बहन। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में हर समय दुख ही दुख लिखा है। ऐसे दर्द भरे जीवन से तो अच्छी मौत है। उठो साक्षी और इस तालाब के अंदर से अपनी चप्पल निकालो। साक्षी तालाब में जाकर अपनी चप्पल निकालती है तो देखती है उसकी चप्पल सोने की हो चुकी थी। अरे, मेरी ये चप्पल सोने की कैसे बन गई? साक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो वो परी वहां नहीं थी। अरे, वो परी कहाँ चली गई? ये चमत्कार देखकर साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके हाथ की एक चूड़ी तालाब के पानी में गिर जाती है। अरे, मेरी चूड़ी! साक्षी जब पानी से अपनी चूड़ी निकालती है तो मेटल की उसकी वो चूड़ी सोने की चूड़ी बन जाती है। ये चमत्कार देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये चूड़ी तो सोने की बन गई। ये कैसे हुआ? लगता है ये तालाब जादुई तालाब है। इसमें जो भी चीज जा रही है वो सोने की बनकर आ रही है। तभी साक्षी एक एक करके अपनी कई सारी चीजें तालाब के उस पानी में डालती है, जिसके बाद वो सभी चीजें सोने की बन जाती हैं। इतना सारा सोना! अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी साक्षी वो सारा सोना लेकर अपने घर आती है और अपने परिवार को उस जादुई सोना देने वाले तालाब के बारे में बताती है। इतना सोना देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। क्या जादुई तालाब? अरे वाह साक्षी, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर ही हो जाएगी। हाँ जी, माँ जी, ससुर जी, अब हमारा भी अपना खुद का बड़ा सा घर होगा। अब हम भी अमीर हो गए माँ जी। ये देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद साक्षी सोने को बेचकर उन पैसों से उसी गांव में एक बड़ा सा आलीशान घर खरीद लेती है और अपने ससुर और पति को एक बड़ी सी किराना शॉप खोल कर देती है और रोज उस जादुई सोना देने वाले तालाब के पास जाकर वहां से सोना लाती है और अपनी गरीबी दूर करती जाती है। जिसके बाद साक्षी अपनी दोनों ननद की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवाती है। कुछ महीने बाद एक दिन साक्षी उसी जादुई तालाब के पास आती है तो उस तालाब का सारा पानी सूख चुका था और वहां एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। अरे, इस तालाब का पानी सूख कैसे गया? लगता है तुम आज भी यहाँ सोना निकालने आई हो। हाँ, पर आपको कैसे पता? आप कौन हो? वो जादुई तालाब मैं ही हूँ। मैं बरसों से यहाँ जादुई तालाब बनकर तुम्हारे जैसे मजदूर और गरीबों की मदद करती आ रही थी। आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। अब तुम आखिरी बार मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। अच्छा, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही कमी है। क्या आप मेरे पति के कटे हुए पैर वापस ला सकती हो? अपने पति को ऐसे अपाहिज देखकर बड़ी तकलीफ होती है मुझे। उसके लिए तुम्हें अपनी एक चीज की कुर्बानी देनी होगी। मैं अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दूंगी, बस मेरे पति के पैर वापस आ जाएं। तभी बूढ़ी महिला साक्षी को एक कागज देती है। इस कागज पर जो नाम लिखे हैं तुम्हें इन 10 लोगों की मदद करनी होगी। इतना कहते ही वो बूढ़ी महिला वहां से गायब हो जाती है। शायद
इन 10 लोगों की मदद करने से मेरे पति के पैर वापस आ जाएंगे। तभी साक्षी उस कागज पर लिखे नाम वाले हर इंसान के घर जाती है, तो वो क्या देखती है कि वो 10 के 10 लोग अजीत की तरह ही अपाहिज थे। उनके भी दोनों पैर नहीं थे और वो काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। ये देखकर साक्षी खूब रोने लगती है। तभी वो उन सब की मदद करके उनकी गरीबी दूर कर देती है। सच कहते हैं लोग, एक बार जो चीज चली जाती है वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इतने अपाहिज गरीबों की मदद का जरिया बन सकी। उसके बाद साक्षी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।